लोगों ने सोचा था हर बार की तरह इस बार भी महाकुंभ का मेला आया है, इसमें कुछ अलग थोड़ी है। लेकिन ये महाकुंभ तो 144 साल बाद आया है और संतों से भरे इस मेले में कुछ चमत्कार ना हो ये तो हो ही नहीं सकता था। पर कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे सुनकर और देखकर लोग कांप उठेंगे, ये लोगों ने नहीं सोचा था। इस बार का महाकुंभ केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा रहस्य लेकर आया है जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए हैं। आखिर उस साधु में ऐसा क्या था कि महिलाएं उसकी तरफ खींची चली जाती थी? इसके बाद महिलाएं अचानक से गायब क्यों होने लगी? और क्या इसी वजह से हर सारी छानियां महाकुंभ छोड़कर चली गई हैं? तो क्या है इसके पीछे का रहस्य? ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आइए जानते हैं पूरी कहानी। क्या थी घटनाएं उस दिन शुरू हुई जब एक रहस्यमयी साधु ने घाट पर कदम रखा। उसकी उपस्थिति ने न केवल लोगों को आकर्षित किया बल्कि डराया भी। उसकी आंखों में गहरी लाल चमक थी और शरीर पर राख लिपटी हुई थी। उसके आने के बाद से घाट पर अजीब घटनाएं होने लगी, महिलाएं गायब होने लगी और चारों ओर एक ऐसा रहस्य गहराने लगा जिसे सुलझा पाना आसान नहीं था। प्रयागराज के संगम तट पर चारों तरफ जहाँ चहल पहल मची हुई थी, साधु संत अपने अपने आश्रमों में बैठे हुए भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। जगह जगह धूप, अगरबत्ती और मंत्र उच्चारण की आवाजें वातावरण को पवित्र बना रही थी। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे गंगा के जल में डूब रहा था, तभी घाट पर अचानक से हलचल मच जाती है। लोगों की नजरें बस एक ही दिशा में थीं। वहाँ एक अघोरी साधु धीरे धीरे घाट की ओर बढ़ रहा था। उसकी कमर तक लंबी जटाएं और गले में नर मुंडों की माला थी। उसकी आंखें इतनी भयानक थीं कि लोग उसकी तरफ देखने से भी कतरा रहे थे। वो आता है और घाट की एक जगह पर बैठकर अपनी साधना शुरू कर देता है। उसकी उपस्थिति से ऐसा लग रहा था मानो समय थम सा गया है। वहाँ उपस्थित लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दिन तो इतने में ही सब कुछ रुक गया, पर अगले ही दिन एक अजीब घटना घटती है। गांव की एक महिला गीता जो घाट पर पूजा करने आई थी, रात भर घर नहीं लौटी। गीता उस दिन गंगा में स्नान और पूजा करने गई थी, लेकिन घाट पर पहुंचते ही वो उस अघोरी की ओर आकर्षित हो गई। वह न चाहते हुए भी उसके पास खींचती चली गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि साधु अपनी लाल आंखों से उसे घूर रहा था। सम्मोहन का जाल बिछाते हुए साधु बोला, मुझे तुम्हारे अंदर विशेष ऊर्जा दिखाई देती है। साधु गहरे स्वर में बोला और उठकर अपने त्रिशूल से उसके चारों ओर एक निशान खींचता है। अचानक गीता की चीखों से घाट का सन्नाटा टूट जाता है। वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने देखा, लेकिन डर के मारे वे कुछ बोल नहीं पाए थे। उसके बाद गीता अघोरी के पीछे पीछे घाट के पास बने जंगल में चली जाती है। गीता के गायब होने की ये घटना महज एक शुरुआत थी, लेकिन आने वाले खतरों का संकेत थी। महाकुंभ में महिलाओं के गायब होने की खबर पुलिस प्रशासन तक पहुंचती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारी वीरेंद्र राणा को उसकी जांच के लिए भेजा जाता है। वीरेंद्र अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करते थे। वीरेंद्र घाट पर पहुंचकर चीजों को देखते और समझते हैं और वहां पहुंचकर साधुओं के बारे में उन्हें जानकारी मिलती है। उसके बाद वो साधु के पास जाते हैं और बोलते हैं, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? तो साधु बोला, मैं वही हूँ जो इस संसार को चलाता हूँ। तुम मुझे समझ नहीं पाओगे और मुझसे दूर ही रहो। वीरेंद्र धमकी देते हुए बोला, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। साधु बोला, तुम मेरी शक्तियों को चुनौती मत दो। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांसें ली और अपना त्रिशूल उठाकर धरती पर जोर से पटका। उस प्रहार से गंगा के शांत पानी में अचानक से उथल पुथल मच गई।
ऐसा लग रहा था नदी अपनी गति को रोककर उफान मार रही हो। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी, घाट पर उपस्थित लोग चीखने चिल्लाने लगे, क्योंकि किसी ने ऐसी घटना पहले कभी नहीं देखी थी। गंगा का पानी अब लाल रंग में बदलने लगा था। वीरेंद्र राणा अब साधु की शक्तियों और उसके उद्देश्य को समझना चाहते थे। उन्होंने गंगा के घाट पर खोज करते हुए बुजुर्ग साधुओं से उस रहस्यमयी अघोरी के बारे में पूछताछ की। तभी एक वृद्ध संत बोलते हैं, वह साधु कोई साधारण साधु नहीं है, बल्कि उसे अघोरी पंथ की प्राचीनतम शिक्षा प्राप्त है। वह महाकाल अग्नि सिंह का साधक है, एक ऐसी साधना जो आत्मा और प्रकृति के सबसे अंधकारमयी पहलुओं को जागृत कर सकती है। यह साधना उसे धरती और जल दोनों पर शासन करने की शक्ति देती है। गंगा के लाल होने का कारण उसकी यही शक्ति है। वह इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने वश में करना चाहता है, लेकिन इसे करने के लिए बलिदानों की आवश्यकता होती है। तो वीरेंद्र पूछता है, क्या वो उन महिलाओं को बलिदान के लिए ले जा रहा है? संत बोला, हाँ, यदि ये अनुष्ठान पूरा हो गया तो वह इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि उसे कोई रोक नहीं सकेगा। त्रिलोक में अराजकता फैल जाएगी। उसने वर्षों तक हिमालय में साधना किया था, जहाँ उसने आत्मा और प्रकृति की सबसे रहस्यमयी ऊर्जा को, जैसे प्राकृतिक तत्वों पर नियंत्रण पाना। पानी, हवा और अग्नि को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकता था, और गंगा का लाल होना और भंवर का उठना उसकी इसी शक्ति का परिणाम था। मनोविज्ञान सम्मोहन, उसकी लाल आंखें किसी को भी सम्मोहित कर सकती थी। वहाँ लोगों के शरीर और मन को अपने वश में कर लेता था। वह अधूरी आत्माओं को अपने अधीन कर उन्हें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करवाता था। वो समय को नियंत्रित कर सकता था। तभी वीरेंद्र उस संत से उस अघोरी की शक्तियों को खत्म करने की राय मांगते हैं। संत बोलता है, उसकी सारी शक्तियाँ उसके त्रिशूल में समाई हुई हैं। अगर उसके त्रिशूल को उससे अलग कर दिया जाए तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। और वीरेंद्र राणा ने ऐसा ही किया और अघोरी की सारी शक्तियाँ समाप्त हो गयी। महाकुंभ में पहुंची मॉडल एंकर हर्षा रिछानिया शुरू से ही सनसनी में बनी हुई थी। पहले अमृत स्नान में वह भगवा वस्त्र धारण कर महामंडलेश्वर के रथ पर सवार होकर विवादों में आई थी, जिसमें ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य, अभिमुखेश्वरानंद समेत कई संतों ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद हर्षा रिछानिया ने छवि खराब होने से परेशान होकर महाकुंभ छोड़ने का फैसला किया। हर्षा रिछानिया ने कहा, उसे ऐसे मजबूर करने का कुछ सोशल मीडिया और चैनलों पर भी आरोप लगाया गया है। साथ ही कहा कि मेरे गुरु कैलाशानंद गिरी को भी बुरा कहा गया है और वह ये नहीं सुन सकती, इसीलिए वो महाकुंभ को छोड़कर जाने का फैसला की है। ऐसे और इंटरेस्टिंग स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।